नमस्कार, राधे राधे। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में सनातनी होना सबसे बड़ा अपराध है। बहुसंख्यक अगर बात करेंगे इस देश की तो 100 से ज़्यादा करोड़ लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं और हिंदुत्व को मानने वाले हैं, जिनकी आस्था अनेकों देवी देवताओं में है। जिस धर्म को मानने वाले, जिस धर्म से आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिस धर्म से आते हैं हमारे राष्ट्रपति और अधिकांश इस देश में मुख्यमंत्री, गवर्नर, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस हिंदू धर्म से आते हैं, जो देवी देवताओं में बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन चंद कुछ लोग स्पीच फ्रीडम के नाम पर उन्हीं देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। वो उस देश में जो देश राम कृष्ण के बिना सोचा नहीं जा सकता, कल्पना नहीं किया जा सकता, जिस देश में यह मान्यता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान से उत्पन्न होता है और उसी में समा जाता है, उन्हीं देवी देवताओं की हंसी उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, उस धर्म का उपहास उड़ाया जाता है। साधु संतों को ब्लैकमेलर और मर्डरिस्ट और रेपिस्ट न जाने क्या क्या बताया जाता है। सोची समझी रणनीति के तहत बॉलीवुड ये काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है, तमाम उदाहरण हैं। हमारे यहाँ क्या फिल्म बनेगी, बोले गुनाहों का देवता। हमारे यहाँ क्या फिल्म बनेगी, बोले ओ माय गॉड, OMG। वेब सीरीज के नाम पे आश्रम, फिर तांडव, और ऐसे आप चले जाइए। बहुत सारी फिल्में आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें साधु संतों का कैसा माहौल बनाया जाता है, रूप दिखाया जाता है, ब्राह्मणों का कैसा रूप दिखाया जाता है, और एक टोपी पहनने वाले अंकल, जिनको वो कोई भी नाम से, उनसे बड़ा देवता विश्व में कोई नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है। बार बार ये दिखाया जाता है टीवी शोज में भी। जो टीवी शोज चलते हैं उनमें हिंदू लड़कियों को अन्य धर्म के लड़कों के साथ में न जाने बिस्तर शेयर तक करवा दिए जाते हैं, मजाक उड़वाया जाता है, लव। ये क्या है? टोटल सोची समझी रणनीति है। अभी तांडव फिल्म आई, उसमें हमारे भगवानों का उपहास किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। अमेज़न उसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, क्या वो भूल गया कि 100 करोड़ हिंदू इस देश में हैं? अगर उन्होंने ये विश्वास के साथ ये काम कर दिया, कसम खा ली कि हम अमेज़न से कुछ नहीं खरीदेंगे, फिर क्या होगा? क्या? और आप भी हिंदू सब सोचिए, ईमानदारी से सोचिए कि हम और आप अगर 10% भी अपने धर्म के लिए पॉजिटिव हों तो क्या किसी की भी हिम्मत होगी कि हमारे देवी देवताओं का वो मजाक उड़ा सके? आई एम सॉरी, हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने सर कलम कराए हैं। हम सर कलम कराने की बात नहीं कर रहे, पर अपने धर्म के लिए हम लोगों को जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, कि हम आवाज तो उठा सकते हैं। अमेज़न को ये कह तो सकते हैं, अगर 2 दिन में तुमने ये वेब सीरीज नहीं हटाई तो हम तुम्हारे साइट से सामान नहीं खरीदेंगे। क्या वो भी सोची समझी रणनीति के तहत ऐसी वेब सीरीज को जो हिंदू धर्म के अगेंस्ट है, देवी देवताओं को अपशब्द बोलती है, ऐसी को वो प्लेटफॉर्म देता अपना? तो उस कंपनी को सबक कौन सिखाएगा? आप सोच रहे होंगे आप क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि हम लोग कायरपना कर जाते हैं और चुप बैठ जाते हैं, और जब भी कोई धर्म के लिए आवाज उठाता है तो हम सोचते हैं ये राजनीति में जाने वाला है। आप सोचिए, अगर आपने नहीं सोचा तो ओ माय गॉड बनेगी, फिर नहीं सोचा तो फिर जो है ये तांडव बनेगा। तांडव होत करेगा। अगर हम और आप एक हो जाएं तो इन सब जैसे नास्तिक लोग जो हमारे हिंदू धर्म के अगेंस्ट जाते हैं, उनकी जीवन का तांडव हम लोग कर सकते हैं। हाँ, मैं आगे कदम बढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्रत्येक हिंदू जागे, मुझे उसकी सपोर्ट आवश्यकता है। चाहे हिंदू सनातनी किसी भी पोस्ट पे है, चाहे वो लीडर है, बिजनेसमैन है, IAS IPS है, आम जनता है, हमारी तरह कॉमन पर्सन है, उन सबको ये सोचना होगा कि हमारे धर्म के अगेंस्ट आखिर कब तक ऐसा हम लोग बर्दाश्त करेंगे। आइए हम सबको एक साथ होकर इन तांडव बनाने वालों का तांडव इनको दिखाना चाहिए कि जब बाबा भोलेनाथ तांडव करते हैं तो सृष्टि में क्या हाल होता है। सोचिएगा, और अगर समझ में आ जाए ना यहां कुछ, तो प्लीज मुझे आंसर जरूर कीजिएगा। यहीं लिखिएगा कुछ कि आप कैसे हिंदू और आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आइए इन तांडव बालों के साथ कुछ तांडव करें।
ऐसा तांडव जो संविधान के दायरे में हो और इनको बता सकें कि अब इनफ, इसके आगे कुछ नहीं। इट्स माई थिंकिंग, नाउ इज योर टर्न।